नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। एक बात मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए और आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी के लिए जरूर करें। जब इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको याद भी होगा, एक चीज कही थी। हम हमेशा नारा लगाते थे, जय जवान जय किसान। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान के साथ आगे अगर ये देश बढ़ता रहेगा तो कृषि के मामले में भी हम लगातार प्रगति करते रहेंगे। आज भी जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा इसके गांव में बसती, क्यों कहते हैं? क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। जब लोग कृषि से जुड़े हों तो हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि कृषि उत्पाद हम कैसे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही महीनों पहले एक और चीज कही थी, और मैं चाहूंगा कि बुंदेलखंड के मेरे किसान भाई और मेरी विशेष रूप से बहनें भी बहुत सारी आज आई हुई है। कृषि मंत्री हमारे अभिभावक और आज जिनके नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, नीति आयोग के सदस्य आदरणीय रमेश सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय हमारे अभिभावक आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, आदरणीय बेहरा साहब, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी, निदेशक कृषि उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय एसके सिंह साहब, निदेशक साहब, उपस्थित हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों, ये हम सबका एक बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग एक स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहे हैं, और आने वाला जो स्वर्णिम काल है भारत का, वो किसानों के द्वारा आने वाला है। इसलिए सबसे पहला है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम किसान हैं। मैं एक बार जोर से कहूँगा, गर्व से कहो, आप कहेंगे हम किसान हैं। गर्व से कहो, जोर से बोलिए, गर्व से कहो। मेरे किसान भाइयों, आने वाला जो भविष्य है किसानों का है। देश की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, हमारी आबादी 34 करोड़ थी। आज हम 145 करोड़ की आबादी के देश बन गए हैं। खेती का रकबा प्रतिदिन कम हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी को भोजन देना, और वो भी कैसा भोजन देना, वो भी प्राकृतिक खाद्यान्न देना, जहर मुक्त भोजन देना, मिलेट्स देना, जिससे हम स्वस्थ भी हों, समृद्ध भी हों, और हमारा किसान लखपति नहीं, किसानों को करोड़पति बनाने का अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, और हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में चल रहा है। और बुंदेलखंड को आने वाले समय में बुंदेलखंड में इजराइल से भी अधिक विकसित होने की संभावना है, क्योंकि इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो 20,772 वर्ग किलोमीटर है, और हमारे यहाँ का क्षेत्रफल 27,000 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ 300 मिलीमीटर बारिश होती है, हमारे यहाँ इस बार लगभग 900 मिलीमीटर बारिश हुई है। उनके बारे में कई लोग समझते हैं वो बदल सकती है। अब ये भी संभव हो पाया कि गाय में हमारे किसान मूंग की खेती कर रहे हैं और 12 क्विंटल मूंग की खेती कर लेते हैं। तो जो कृषि की रूपरेखा पूरी बदल रही है, दो, एक तो पशुधन है और दूसरा बागवानी है। दो पर यदि हम ध्यान देते हैं तो पूरे बुंदेलखंड की कायाकल्प हम जरूर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं समझ लूँगा। अभी हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय से, विशेष सचिव महोदय से ज़्यादा सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और विशेष करके अपने माननीय मंत्री जी का और बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार करता हूँ। मुझे खुशी तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? हम वैल्यू एडिशन की बात, प्रोसेसिंग की बात अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। हमने एक अच्छी यूनिट यहाँ पर लगा कर देखा, और ये सिर्फ 2 साल का भीतर ये 2 साल बनाई है। आपके बीच में जो सुना किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी